चैप्टर 18 जिसकी एक्सरसाइज 18D अपन डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 21 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में अपन डिस्कस करते हैं 22 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में आपको गिवन क्या है, सबसे पहले तो वो डिस्कस करते हैं अपन। आपको गिवन है कि द odds दैट ए PhD थेसिस विल बी फेवरेबली रिव्यू बाय द 3 इंडिपेंडेंट एग्जामिनर, यानी 3 एग्जामिनर दिए हुए हैं और उनके जो थेसिस पर रिव्यू दे रहा है वो, ठीक है ना, आर द 5:2, ये रेशियो की फॉर्म में, तो इसको रेशियो की फॉर्म में अपन करेंगे, वो अपन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। 4:3 एंड 3:4 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ द थेसिस 3 एग्जामिनर। फर्स्ट के अंदर आपको फाइंड आउट करना है ऑल रिजेक्ट द थेसिस, बी में है ऑल अप्रूव द थेसिस, और सी के अंदर है ए मेजोरिटी अप्रूव द थेसिस, ठीक है ना। मेजोरिटी का मतलब एक थेसिस आपका यहाँ पे, यानी एक से ज़्यादा आपके थेसिस यहाँ पे अप्रूव्ड होने चाहिए, वो आपकी क्या है, मेजोरिटी है, ठीक है। चलिए तो देखो सबसे पहले यहाँ पे अपन इवेंट मानते हैं, ए इवेंट मानता हूं कि ये थेसिस विल बी favorably review by first examiner, ठीक है ना, बाई फर्स्ट एग्जामिनर कर देता हूं, फर्स्ट एग्जामिनर, ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो इसका जो रेशियो है ना, वो रेशियो दे दिया 5:2। तो इस इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगी, पी ऑफ ए की वैल्यू आएगी आपकी 5 में दोनों का सम कितना, 7, ठीक है। अप्रूव कर रहा है वो 5 है, ये आपका अप्रूव नहीं हो रहा है, उस बात की है। चलिए फिर एक बी इवेंट मानता हूं, बी इवेंट में सेम लिखना है, ए थेसिस विल बी फेवरेबली रिव्यूड बाय एग्जामिनर सेकंड एग्जामिनर। इसका रेशियो कितना है, इसका रेशियो आपको गिवन है, कहाँ गया, ये रहा 4:3, और इसकी वैल्यू पी ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आपके फेवर में, टोटल कितना, 7। फिर सी में ए थेसिस विल बी फेवरेबली रिव्यूड बाय थर्ड एग्जामिनर, उसका रेशियो कितना है, 3:4। ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन था इतना, ठीक है ना। तो पी ऑफ सी की वैल्यू आ गई आपकी 3 में 3+4 कितना, 7, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इन तीनों में नोट वाली वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं, ठीक है ना, कि रिव्यू नहीं मिला, आपके फेवर में रिव्यू नहीं मिला, उस बात की प्रोबेबिलिटी है ना, रिजेक्ट हो गया, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए डैश इक्वल टू 1 में से माइनस कर दो 2/7, या फिर वहां से निकाल दीजिए। चलिए इसका बी ऑफ डैश ये रिजेक्ट हुआ तो ये 3/7 प्रोबेबिलिटी हो गई, और यदि सी वाला रिजेक्ट हो गया तो सी डैश इक्वल टू 4/7, ये तो हो गई इसकी वैल्यू। अब पूछ क्या रहा है वो देखो, आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 3 एग्जामिनर्स ए, फर्स्ट ए आपको पूछ रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है ऑल रिजेक्ट द थेसिस, सारे थेसिस आपके रिजेक्ट हो गए, उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ए थेसिस था वो भी रिजेक्ट हो गया, बी भी रिजेक्ट हो गया, सी भी रिजेक्ट हो गया, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसको इंटरसेक्शन फॉर्म में लिखने के बाद इंडिपेंडेंटली है तो पी ऑफ ए डैश पी ऑफ, अगले ने इसमें कंडीशन डाल दी है ना इंडिपेंडेंटली,
तो बी ऑफ पी डैश, और नहीं डालते हैं तो अपन हमेशा इंडिपेंडेंटली ही लेते हैं। चलिए, पी ऑफ ए डैश की वैल्यू कितनी आएगी 2/7, इसकी वैल्यू आएगी 3/7 और इसकी वैल्यू आएगी 4/7। सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24/343 ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये इसका ए पार्ट हो जाएगा। बी पार्ट की मैं बात करता हूं। बी पार्ट, बी पार्ट में आपको गिवन है कि ऑल अप्रूव द थेसिस, अप्रूव द थेसिस। ठीक है ना, सारे के सारे थेसिस आपके अप्रूव्ड हो गए, इस बात की प्रोबेबिलिटी ए बी सी। ठीक है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पी ऑफ ए, पी ऑफ बी और पी ऑफ सी लिख सकता हूं। इसकी वैल्यू कितनी है, पी ऑफ ए की वैल्यू, पी ऑफ ए की वैल्यू 5/7, 4/7 और 3/7। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 60/343। इसका सी देखो, सी में ये बोल दिया, देखो सी वाला मैं लिख देता हूं, पी ऑफ ए मेजोरिटी। ठीक है ना, ए मेजोरिटी अप्रूव द थेसिस। ठीक है ना, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है पी ऑफ एटलीस्ट 2 थेसिस अप्रूव्ड। ठीक है ना, इसका मीनिंग ये है, यानी एक से ज्यादा थेसिस आपके, अब 3 है ना टोटल, 3 थेसिस में से एक से ज्यादा आपके अप्रूव्ड हो गए, उसको मेजोरिटी कहते हैं अपन। ठीक है ना, माइनॉरिटी क्या हो जाएगा, 1 के लिए आ जाएगा। चलिए, इसकी कंडीशन देखना आप। तो पहले सबसे पहले 2 थेसिस आपके अप्रूव्ड हो रहे हैं, तो 3 में से मान लीजिए ए हो गया, बी हो गया, सी नहीं होगा। फिर प्लस मान लीजिए ए हो गया, बी नहीं हुआ, सी हो गया, या फिर ए नहीं होगा, बी हो गया, सी हो गया। अब 2 हो गए, 2 की कंडीशन तो ये हो गई, तीनों अप्रूव्ड हो गए, तो ए बी सी ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब सारी वैल्यू पुट करो। इसकी वैल्यू कितनी है 5/7, इसकी वैल्यू 4/7, सी डैश की वैल्यू 4/7, ये तो आ गई इसकी वैल्यू। फिर इसकी वैल्यू 5/7, बी डैश की वैल्यू 3/7 और सी की वैल्यू 3/7, प्लस ए डैश की वैल्यू 2/7, बी की वैल्यू 4/7 इंटू सी की वैल्यू सी की वैल्यू है 3/7, ए की वैल्यू 5/7, 4/7 और 3/7। ये वैल्यू तो हो गई आपकी 80/343। ये वैल्यू हो गई आपकी 15×3=45, 45/343। ठीक है, और ये वैल्यू हो गई 24/343 प्लस ये वैल्यू हो गई 60/343। एलसीएम, सबका एलसीएम आ गया आपका 343, ये 80 प्लस में 45 प्लस में 24 प्लस 60, तो ये वैल्यू तो हो गई आपकी 140, 180, 209/343। ये आपका आंसर आएगा इसका। ठीक है ना, इसका सी पोर्शन का आंसर ही आ जाएगा। अब आप नोट डाउन कर लीजिए भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करो, अपन डिस्कस करते हैं इसका 23 के बारे में। देखो 23 थोड़ा अलग चलेगा, अपन डिस्कस करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन।
आपके आगे आएगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और एक आएगा आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इन दो चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। वहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, एक तो सक्सेस पढ़ेंगे और एक फेलियर पढ़ेंगे। एक तो क्या पढ़ेंगे, सक्सेस पढ़ेंगे और एक क्या पढ़ेंगे वहाँ पे फेलियर। सक्सेस को वहाँ पे अपन स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं और फेलियर को वहाँ पे अपन रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल क्यू से। ये कहाँ पे, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ठीक है ना। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं 23 का। फर्स्ट देखो 23 का मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट में गिवन है कि 2 पर्सन ए एंड बी थ्रू ए डाई अल्टरनेटली, यानी ए उछाल रहा है, फिर बी उछाल रहा है, फिर ए उछाल रहा है, फिर बी उछाल रहा है। ऐसे आपको अल्टरनेटली उसको थ्रू करवाना है। टिल वन ऑफ देम गेट ए 3 एंड विन द गेम, और 3 मिलते ही वो बंदा जो उछाल रहा है उसको 3 मिल गया, वो गेम को जीत जाएगा। तो यहाँ सक्सेस क्या है, पी किसको रिप्रेजेंट करेगा, सक्सेस को, ठीक है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी है गेटिंग 3 इन वन डाई, ये करना आपको। तो इस सक्सेस की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ गई, 1/6 आ गई। एक डाई को आप थ्रू करवाओगे तो 1 2 3 4 5 6 मिलेंगे और 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 एक ही है ना आपके फेवर में, तो 1/6 हो गया। तो यहाँ से फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, क्यों की वैल्यू 1 में से 1 माइनस पी आ जाएगा। तो यहाँ से आप माइनस कर दो तो वैल्यू आ गई 5/6। ये दो चीज़ तो मैंने निकाल दी, यहाँ काम आएगा तो मैं पहले ही यहाँ पे निकाल दिया। चलिए, फाइंड देयर रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ द विनिंग, यानी ए और बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। और इफ ए इज बिगनिंग का मतलब ए स्टार्ट कर रहा है गेम को, ठीक है ना। ए क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है गेम को। तो देखो ए इज स्टार्ट द गेम, ए स्टार्ट कर रहा है। समझना इस चीज को। सबसे पहले मैं बात करूं, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहा हूं मैं, समझना। प्रोबेबिलिटी द ए इज विनिंग इन फर्स्ट थ्रू। ए स्टार्ट करेगा और थ्रू करते 3 आ गया तो गेम को जीत जाएगा, फर्स्ट थ्रू, ऐसे लिखना आपको, ठीक है। तो इस बात की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो देखो फर्स्ट थ्रू में है तो एक बार तो सक्सेस है तो ये पी आ जाएगा। और इस पी की वैल्यू कितनी आएगी, या फिर देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, पी आएगी। तो यहाँ पे जो पी की वैल्यू वो कितनी आ गई, 1/6 आ गई। समझ गए होंगे। अब इसके बाद में ये विन कर गया, उसके बाद में कौन थ्रू करेगा, बी वाला करेगा, ठीक है ना। समझना इस चीज को, बी वाला थ्रू कर रहा है और वो सेकंड, देखो पहले ए हो गया, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, ऐसे ये चलता जाएगा। तो अब आपको ये कौन सी थ्रू निकालनी है, थर्ड वाली थ्रू निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी द, या ऐसे लिखता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज विनिंग द फर्स्ट थ्रू, ए इज विनिंग द फर्स्ट थ्रू, ऐसे लिखो आप, ठीक है। तो ये कौन सी थ्रू हो गई आपकी, थर्ड वाली थ्रू हो जाएगी। तो थर्ड थ्रू के अंदर मैं बात करूं तो इन दोनों कंडीशन के अंदर वो बंदा क्या कर रहा है, फेल हो रहा है ना, लॉस कर रहा है। तो ये क्यों, और फिर थर्ड वाले पे ये जीत गया, थर्ड पोजीशन में जिताना है इसको। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, देखो इसकी वैल्यू कितनी है भाई, क्यू स्क्वायर इंटू पी। क्यों की वैल्यू कितनी है, 5/6 का होल स्क्वायर इंटू 1/6, ये आ गई इसकी वैल्यू। उसके बाद में यहाँ पे ए आएगा तो ये कौन सी थ्रू है, 1 2 3 4 5 पे विनिंग कर रहा है। 5 पे विनिंग करेगा तो 4 कंडीशन आपको फेल करवाना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द फिफ्थ थ्रू
इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पे तो हार गया और फिर विन कर रहा है, तो क्यू की पावर 4 इंटू पी, तो 5/6 की पावर 4 1/6, ये चलता जाएगा। ठीक है, अब ये चलता जाएगा, ये चलता जाएगा, तो रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी आपकी उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। क्या आएगा, इन सबको ऐड कर दो, तो 1/6, 5/6 की पावर 2 1/6 प्लस में 5/6 की पावर 4 1/6, ये चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। अब अपन ज्योमेट्रिक सीरीज के अंदर एक चीज पढ़ के आते हैं, है ना, ज्योमेट्री यहाँ पे काम आ रही है अपने। क्या है कि एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर डॉट 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 कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो आपको ज्योमेट्रिक इन्फिनिटी सीरीज का सम निकालना है। तो एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए अपॉन में 1 माइनस आर, ठीक है ना, ये आपकी वैल्यू आएगी यहाँ पे। चलिए समझ गए होंगे। चलिए, और आर की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 से छोटी। तो देखो इस इन्फिनिटी सीरीज की मैं बात करूं तो यहाँ पे ए की वैल्यू तो कितनी है, 1/6, और यहाँ पे आर की वैल्यू में बात करूं तो इसको इससे डिवाइड कर दो, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5/6 का होल स्क्वायर, ये आर की वैल्यू है। ठीक है, तो इनका जो सम करूंगा तो रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आएगी, फॉर्मूला क्या आएगा इसका, ये, और इसमें ए की वैल्यू पुट करो 1/6 अपॉन में 1 माइनस आर की वैल्यू 5/6 का होल स्क्वायर, ऐसे आपको करना है इसको। चलिए 1/6 अपॉन में 1 माइनस 5 का स्क्वायर कितना, 26, 25 अपॉन में 36, 1/6 अपॉन में एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो ये 11/36 आ गया। ठीक है ना, तो ये इससे कैंसिल आउट होगा तो कितना आ गया, ये 6। ठीक है ना, तो आंसर आएगा आपका 6/11, ये आपकी वैल्यू आएगी, ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी। ठीक है, समझ गए होंगे। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 1/6 इक्वल टू 36/11, ये से कैंसिल आउट तो 6/11 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट, इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम इसी की तरह है, तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। ठीक है, मैं यहां पे इसको कर रहा हूं, देखो इसमें क्या है, इसका सेकंड अपन डिस्कस करेंगे। सेम है सेकंड पूरा का पूरा, बस समझना है क्या लिखा हुआ है। ए बी सी इन ऑर्डर कट ए पैक ऑफ कार्ड रिप्लेसिंग देम आफ्टर ईच कट, यानी आपको कार्ड में से, कार्ड कितने होते हैं 52, प्लेइंग कार्ड लेना है यहाँ पे 52 में से एक कार्ड को कट करना है और उसको वापस रिप्लेस करना है। देन ईच, ऐसे फिर बी करेगा फिर सी करेगा, ऐसे आपको अल्टरनेटली उसमें कट करने, ऑन द कंडीशन दैट फर्स्ट हु कट द स्पेड सेल विन द प्राइज। क्या कंडीशन डाल दी कि यदि फर्स्ट हु कट ए स्पेड देल सेल विन ए प्राइज, यानी जो बंदा फर्स्ट के अंदर कट करेगा, स्पेड कार्ड आ गया तो वो विन कर जाएगा। तो विनिंग आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, गेटिंग, ऐसे लिखना है इसको, गेटिंग ए स्पेड कार्ड, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आएगी, फिर स्पेड कार्ड कितने होते हैं आपके 13, तो 13/52, तो स्मॉल पी की वैल्यू हो गई 1/4, तो क्यू की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3/4, ये आप समझ गए होंगे। चलिए इतनी बात तो समझ गए होंगे। फाइंड देयर रेस्पेक्टिव चांस ऑफ द विनिंग एज्यूमिंग दैट द गेम मैनी कंटिन्यू द इन्फिनिटली, यानी आपको एज्यूम करना है वो गेम कंटिन्यू चल रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगले ने ये नहीं बोला कि किससे स्टार्ट करवाएं, तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है ना,
आपको एज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ ए दिया हुआ था, है ना, ए बिगनिंग दिया हुआ था, ए स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पे बोला हुआ नहीं है कि कौन स्टार्ट कर रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एज्यूम कर लो। ए बी सी 3 कैंडिडेट है, तीनों को एक को आप स्टार्ट करवा दीजिए। तो क्या लिखना है, एज्यूम दैट ए इज स्टार्ट द गेम। यदि ए स्टार्ट कर गया गेम को तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज विनिंग फर्स्ट थ्रू, ठीक है ना, फर्स्ट कट मान लीजिए आप, और थ्रू करो तो थ्रू करवा दो, एक ही बात है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, 1/4। अब देखना ध्यान से, ये काम का नहीं है, ध्यान से समझना अब इस चीज को। ऐसे गेम चल रहा है, यहां पे ए थ्रू करवा रहा है, फिर बी करवाएगा, फिर सी करवाएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा। तो मैं 3 कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन, ये फोर्थ कंडीशन, और ये कितनी 1 2 3 4 5 6 7 सेवंथ कंडीशन आ गई, ठीक है ना। तो ये 7th कंडीशन, तो पहले कौन सी कंडीशन आपकी, फर्स्ट वाली, और फिर फोर्थ वाली कंडीशन आ गई। अब फोर्थ वाली कंडीशन के अंदर इन 3 पे ये जो बंदा है वो हार रहा है, गेम को क्या कर रहा है, वो लॉस कर रहा है। तो यहां से आप ऐसे लिखो, इसी की तरह है, ठीक है ना, सेम। तो 3 कंडीशन पे वो हार गया, तो क्यों क्यों क्यों, फिर पी, इसी को मैं लिख सकता हूं क्यों की पावर 3 इंटू पी। क्यों की वैल्यू कितनी है 3/4, की पावर कितनी 3, और इसकी वैल्यू 1/4। उसके बाद में ये कौन सी थ्रू आएगी यहाँ पे 7 की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज विनिंग द 7th थ्रू, ठीक है ना। कट बोला हुआ है ना, कुछ भी आप लिख दो, कट लिखो तो कट लिख दो। क्यों 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 क्यों, यहाँ पे तो हार गया, अब 7th थ्रू पे विन करेगा, तो ये लीजिए विन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्यों की पावर 6 और पी, और इसको लिख सकता हूँ 3/4 की पावर 6 1/4। ये लीजिए, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। अब ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो यहां से देखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज द विनिंग द गेम, ठीक है ना, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज विनिंग द गेम। चलिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी आपकी, इन सब को ऐड करो, 1/4 प्लस 3/4 की पावर 3 इंटू 1/4 प्लस 3/4 की पावर 6 इंटू 1/4, डॉट 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 डॉट, कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। अब ये ज्योमेट्री की इन्फिनिटी सीरीज है, तो इन्फिनिटी सीरीज का फॉर्मूला वहां पे लिखा हुआ है। तो ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1/4, आर की वैल्यू कितनी है, इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये तो कैंसिल आउट, ये आर में बच जाएगा, तो 3/4 की पावर 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 27/64, ये लिख सकता हूँ। अब इसके अंदर आप वैल्यू पुट करोगे इस फॉर्मूले में, तो इनका सम आ जाएगा, ठीक है ना। तो ए की वैल्यु तो हो गई 1/4 अपॉन में ये 27 माइनस 1 माइनस 27 अपॉन में 64। अब आप इसको एलसीएम लेके सोल्व कर दो, ठीक है। इसको आप पी ऑफ ए से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है ना, यहाँ पे पी ऑफ ए तो विन कर रहा है ना, तो पी ऑफ ए कर दो, ये पी ऑफ ए आ जाएगा। तो पी ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/4 अपॉन में 64 माइनस 27 अपॉन में 64। यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 1/4 अपॉन में, इसमें से ये मैं माइनस करूँ तब आपकी वैल्यू आ गई 37 अपॉन में 64। तो 1/4 इंटू 64 अपॉन में 37, कैंसिल आउट करोगे तो ये वैल्यू आ गई आपकी, कितनी आ गई 16
अपॉन में 37, ये किसकी वैल्यू आ गई, पी ऑफ ए की वैल्यू आ गई, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब इस पी ऑफ ए की वैल्यू मैं यहीं पे साइड में लिख रहा हूँ, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है ना। चलिए ये पी ऑफ ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दी मैंने, ठीक है। अब देखो, अब मान लीजिए इसके बाद में कौन खेल रहा है, आपका बी खेल रहा है, तो इतना लिखने के बाद में आप यहाँ पे बी लिख दो। अब बी की विनिंग निकाल दो, क्यों तीनों की निकालनी है ना मुझे, तो एक की तो आ गई, अब बी को विन करवा दो, तो बी इज द विनिंग। फर्स्ट प्राइज नहीं हुआ क्योंकि ए पे तो कौन जीत गया, ये फर्स्ट पे तो ये जीत गया ना, बी कहाँ पे विन कर रहा है, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे कर रहा है, तो ये सेकंड आएगा यहाँ पे, समझ रहे होंगे आप। तो यहाँ पे सेकंड आ गया, तो इसका मीनिंग क्या है कि फर्स्ट पे तो ये हार रहा है, ए जीत गया ना, तो फर्स्ट पे तो हार रहा है, सेकंड पे ये विन कर गया, ये लीजिए। तो हारने की 3/4 और जीतने की 1/2, ये 1/4, ये लीजिए। उसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज द विनिंग द फोर्थ, अब देखो कौन सा गेम आएगा, 1 2 3 4 और ये फिफ्थ पे आएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे फिफ्थ करो, फिफ्थ करेंगे तो एक यहाँ पे आएगा क्यों, और ये क्यों की पावर 4 आ जाएगा, और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद में फिफ्थ हो गया, देखो वापस ए बी ये निकाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशन आ गई, तो 8 पोजीशन आ गई, तो 8th वाले के लिए एक क्यों और लगा दीजिए आप, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 और ये आपकी वैल्यू, ये मैं बी के लिए कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये आपकी वैल्यू आ गई। तो यहां से मैं विनिंग द गेम ऑफ पी ऑफ बी, ठीक है ना, पी ऑफ बी, तो यहां पे आप लिख देना पी ऑफ बी, पी ऑफ बी। तो ये वैल्यू तो हो गई आपकी कितनी, 3/4 इंटू 3/4 इंटू 1/4, और ये वैल्यू आएगी आपकी 4, ये वैल्यू आएगी आपकी 7, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसको देखो, इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म आपकी ए की वैल्यू तो कितनी है, 3/4 इंटू 1/4, यानी कितनी वैल्यू आ जाएगी, 3/16। उसके बाद में आर की वैल्यू देखो, इसको मैं इससे डिवाइड करूँ ना, तो वैल्यू आएगी 3/4 की पावर 2, और 9/16 आ गया, ये लीजिए 9/16, ठीक है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, 9/16 सही तो हो रहा है ना, ये 3 आएगा है ना, ये 3 आएगा। अब देखो ये कितना आ गया, 27/64, बस ये आ गया। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है आपको, तो पी ओ बी की वैल्यू आएगी आपकी ए की वैल्यू, वो फॉर्मूला है ए की वैल्यू ये रही, 3/16 और 1 - आर, आर कितना है 27/16, 64, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसको सोल्व कर रहा हूँ, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी आपकी, ठीक है। देखो अब यहाँ पे इसकी पी ऑफ बी की वैल्यू कितनी आएगी, पी ऑफ बी इक्वल टू 3/16 अपॉन एलसीएम लेके इसको सोल्व करोगे तो 64 माइनस 27 अपॉन में 64 इक्वल टू 3/16 अपॉन में 37 अपॉन में 64। तो आप उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो तो 3/16 इंटू 64 अपॉन में 37, इससे मैं इसको कैंसिल आउट करूं तो ये वैल्यू आ गई आपकी 4, तो 12 अपॉन में 37 आ गया। पी ऑफ बी की वैल्यू आ गई है जब बी आपका विनिंग कर रहा है। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड थी और ये आपकी फर्स्ट थी, ठीक है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की विनिंग की निकालनी है। तो अपन एक कंडीशन जानते हैं कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस में पी ऑफ सी, इन तीनों प्रोबेबिलिटी को आप ऐड करोगे तो 1 आएगा। तो पी ऑफ सी की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस पी ऑफ ए
माइनस पी ऑफ बी आ जाएगी। तो 1 माइनस पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 16 अपॉन में 37 और ये वैल्यू है 12 अपॉन में 37। ठीक है ना। तो एलसीएम में यहाँ पे देख लो। ठीक है ना। एलसीएम तो हो गया आपका पी ऑफ सी की वैल्यू, एलसीएम तो हो गया आपका 37। तो ये तो हो गया 37 माइनस ये 16 और ये 12। ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी है 28। 28 को आप 37 में से माइनस करोगे ना तो वैल्यू आ गई 9। तो पी ऑफ सी की वैल्यू आपकी ये आ गई। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। समझ गए होंगे। ठीक है ना। थोड़ा सा लेंदी था बट उम्मीद मैं यही कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो पे कमेंट्स करके बताइए भाई। ये 23 में 16 अपॉन में आ गया, 12 अपॉन में आ गया और 9। ठीक है भाई। ये बी की ए के विनिंग की प्रॉपर्टी आ गई, बी के विनिंग की प्रॉपर्टी आ गई और ये सी के विनिंग की प्रॉपर्टी आ गई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। अब आप वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर देना, जितना आपसे हो सके उतना आप वीडियो को शेयर करो। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।